डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ELTR 343 का टॉपिक हमारे पास है DC मोटर का स्पीड कंट्रोल करने के तरीक़ेकार। कल हमने गुज़श्ता लेक्चर में हमने देखा था कि पहला तरीका है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। फील्ड के फ्लक्स को कंट्रोल करके मोटर की स्पीड को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, उस पर हमने कल बातचीत की थी, उसके डायग्राम पे, उसके फंक्शंस पे बात की थी। आज हम दूसरे तरीके पर बात करने वाले हैं। DC मोटर्स की स्पीड कंट्रोल करने का जो दूसरा तरीका है वो है वेरिएबल आर्मेचर वोल्टेज का तरीक़ेकार, जिसे हम आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल भी कहते हैं। और इस तरीके से हम DC मोटर्स की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपके सामने एक डायग्राम दिखाया गया है। आप देख सकते हैं आर्मेचर EA से मुराद बैक EMF जो कि आर्मेचर में पैदा होता है, VA से मुराद हमारे आर्मेचर के वोल्टेज हैं, RA ये हमारी आर्मेचर की वाइंडिंग को ज़ाहिर कर रही है, फील्ड कॉइल LF और ये इसके सीरीज में लगा हुआ वेरिएबल रेजिस्टेंस है। VT से मुराद हमारे फील्ड वोल्टेज है। इस तरीक़ेकार में जो हमारे फील्ड वोल्टेज हैं वो कांस्टेंट हैं और जो आर्मेचर के वोल्टेज हैं VA उसको हमने वेरिएबल करना है, उसको हमें तब्दील करना है। और उसके लिए हमने तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का। ये तरीक़ाकार स्विचिंग मोड पावर सप्लाईज में हम इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह से हम ये स्क्वायर वेव है और इसकी ऑन और ऑफ टाइम को हम एवरेज, तो हमारा टाइम पीरियड वही रहा मगर ऑन टाइम को हमने कम कर लिया या हमने ऑन टाइम को ज़्यादा कर लिया, टाइम पीरियड तो हमारा वही है। इस तरह से ऑन टाइम और ऑफ टाइम को कम या ज़्यादा करके हम जो पल्सेस हासिल करते हैं उस तरीक़ेकार को कहा जाता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के ज़रिए से हम आर्मेचर के वोल्टेज को वेरी करते हैं और इसके नतीजे में मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, इसको ध्यान से देखिए। अगर मैंने पहले बताया आपको कि जो फील्ड वोल्टेज हैं ये हमारे कांस्टेंट हैं, जबकि आर्मेचर के वोल्टेज जो हैं अगर वेरिएबल वोल्टेज कंट्रोल की मदद से बढ़ाए जाएंगे तो जो आर्मेचर की करंट है, आर्मेचर करंट जो है उसमें भी इजाफा होगा। फिर सुन लीजिए बात, आर्मेचर के वोल्टेज को वेरिएबल कंट्रोल की मदद से अगर बढ़ाया जाए तो आर्मेचर की करंट में इजाफा होगा। और इस रिलेशनशिप को हम इस फार्मूले की मदद से देख सकते हैं। आर्मेचर करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप, अगर वोल्टेज बढ़ रहे हैं तो करंट भी बढ़ेगी, क्योंकि वोल्टेज और करंट का ताल्लुक जो है वो रास्त मुतनासिब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब जब आर्मेचर की करंट बढ़ेगी तो जो इंड्यूस्ड टॉर्क है उसमें भी इजाफा हुआ। इस चीज़ को हम इस फार्मूले की मदद से देख सकते हैं। इंड्यूस्ड टॉर्क इज इक्वल टू फील्ड फ्लक्स। अगर आपकी करंट बढ़ रही है तो फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा, जिसके नतीजे में उसकी स्पीड में इजाफा होगा। तो इस सारी बात को हम इस तरह से समराइज़ कर सकते हैं कि अगर आर्मेचर के वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जाए तो DC मोटर की स्पीड जो है वो भी कम या ज़्यादा हो सकती है। स्पीड इंक्रीज़ करती है किस तरह से, आर्मेचर के वोल्टेज बढ़ाने से। स्पीड डिक्रीज़ होगी किस तरह से, आर्मेचर के वोल्टेज कम करने से। तो ये हमारा दूसरा तरीका है कि किस तरह से वेरिएबल आर्मेचर वोल्टेज का इंतज़ाम करके हम DC स्पीड की मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें आपने ख़ास बात हमने देखी, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाता है वेरिएबल कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को का तरीक़ेकार हम इस्तेमाल करते हैं। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन हम थोड़ा सा इसको दोहरा लेते हैं कि हमारा टाइम जो है सेम रहता है, मगर इसमें हम ऑन टाइम को ज़्यादा या कम करके तो हम वोल्टेज जो है मुहैया कर रहे हैं जो आर्मेचर को वो कम या ज़्यादा करते हैं। इस सर्किट डायग्राम को बनाइए
इस लेक्चर को एक दो दफ़ा सुनिए, उसके बाद दोबारा हम जूम पे आ जाएंगे और उस पर हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखें।